बिहार में एनडीए की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी भी उस सरकार में शामिल है। जो लड़कियों की शिक्षा के लिए और शिक्षा के प्रसार संबंधी जो कर्तव्य पूरा किए, उसके नतीजे निकल करके आए कि हमारा जो प्रजनन दर है वह लगातार नियंत्रित हो रहा है। ये तो प्रयोग सफल रहा है। रेणु देवी जो डिप्टी सीएम है वो कह रही हैं कि स्त्री को नहीं बल्कि पुरुषों में शिक्षा आवश्यकता है। यूजीसी की रिपोर्ट है 2005 का, सबसे निचले पायदान पर महिलाओं की शिक्षा थी। आज महिलाओं की शिक्षा का जब हमने समुन्नयन किया तो उसके नतीजे हैं भाई, साफ तौर पर नतीजे हैं। बिहार में जेडीयू और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने है और इस बार विषय है जनसंख्या नीति। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कानून बनाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, जागरूकता जरूरी है, जबकि बीजेपी के नेता जनसंख्या नीति को लागू करने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह। नीरज जी, ये बताइए कि बीजेपी के नेता बार बार कह रहे हैं कि जनसंख्या नीति लागू होनी चाहिए, जबकि आपके नेता कानून के खिलाफ हैं। बिहार में एनडीए की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी भी उस सरकार में शामिल है और बिहार ने जो लड़कियों की शिक्षा के लिए और शिक्षा के प्रसार संबंधी जो कर्तव्य पूरा किए, उसके नतीजे निकल करके आए कि हमारा जो प्रजनन दर है वह लगातार नियंत्रित हो रहा है। तो ये तो प्रयोग सफल रहा है। दहेज का निषेध का कानून है, बाल विवाह निषेध का कानून है, लेकिन वो तो नहीं समाप्त हुआ। लेकिन प्रभावी नियंत्रण तब स्थापित किया जाएगा जब कल्याणकारी कार्यक्रम से जोड़ेंगे और सामाजिक जन जागरूकता का अभियान। पर सवाल ये उठता है कि रेणु देवी जो डिप्टी सीएम है वो कह रही हैं कि स्त्री को नहीं बल्कि पुरुषों में शिक्षा आवश्यकता है। नहीं, बिहार जैसे राज्य ने यूजीसी की रिपोर्ट है 2005 का, सबसे निचले पायदान पर महिलाओं की शिक्षा थी। आज महिलाओं की शिक्षा का जब हमने समुन्नयन किया तो उसके नतीजे हैं भाई, साफ तौर पर नतीजे हैं। बीजेपी जो मांग कर रही है, क्या उनकी बात मानेंगे या खारिज करते हैं? नहीं, इस संबंध में बिहार ने जो प्रयोग किया है वह बेहतर प्रयोग है और हम समझते हैं कि इसी प्रयोग के बदौलत ही जनसंख्या नियंत्रण आप स्थापित कर सकते हैं। बगैर सामाजिक जन जागरूकता के केवल कानून के बदौलत ये संभव नहीं। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी की बात आप लोग नहीं मानेंगे, उनकी मांगे जो है वो खारिज करते हैं? ये कोई सवाल नहीं है। सवाल ये इस बात का है कि बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में ये प्रभावकारी कार्यक्रम तय किए गए, उसके नतीजे भी निकल करके आए। हम तो यही अनुरोध करेंगे कि बिहार ने जो प्रयोग किया उसका अवलोकन कर लीजिए, वह देश के लिए एक मानक स्थापित होगा। नीरज कुमार सिंह, स्पष्ट एनडीए की सरकार है बिहार में और केंद्र में भी अब इनके मंत्री हैं, तो जाहिर है कि इनकी भागीदारिता है उसमें केंद्र में। तो ऐसे में ये देखना होगा कि बीजेपी के जो नेता यहाँ लगातार कह रहे हैं कि जनसंख्या नीति लागू होनी चाहिए, क्या नीतीश कुमार अपनी बात पर अड़े रहेंगे? हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।